अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम सैयद हयात रज़ा। वेलकम टू माय ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म बनाना सिखाऊंगा। तो ये गूगल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊं। गूगल फॉर्म एक गूगल की प्रोडक्ट है, एक गूगल का एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम ऑनलाइन डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके थ्रू हम क्या क्या काम कर सकते हैं ये मैं आज बताऊँगा आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो अगर हम कोई सर्वे फॉर्म बनाना चाहें तो गूगल फॉर्म के थ्रू सर्वे फॉर्म बना सकते हैं। कोई टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाना चाहें वो भी करवा सकते हैं। अगर अपनी वेबसाइट में कोई इनपुट फॉर्म लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। ये काफ़ी इजी इसका इस्तेमाल है। ठीक है, इस पर आप जो भी डेटा आप किसी से लेना चाहें आप इसके थ्रू ले सकते हैं और इसका जो डेटा है वो एक्सेल की स्प्रेडशीट में जमा होता रहता है। ठीक है, आप उसको भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई स्पेशल प्रोग्रामिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, काफ़ी आसान है। ठीक है, और ये गूगल के प्रोडक्ट है। ठीक है, गूगल ड्राइव में इसका सारा डेटा सेव हो रहा होता है। इसके लिए बस सिर्फ आपको अपनी जीमेल अकाउंट आपको चाहिए। ठीक है, जीमेल अकाउंट के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि गूगल फॉर्म किस तरीके से हम यूज़ कर रहे होते हैं और इसके कितने तरीके हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। ठीक है, मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 15 ऐसे तरीके निकाले हैं, ऐसे तरीके आपको शेयर करूँगा आपके साथ जहाँ पर आप गूगल फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ओके, देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो बनाया हुआ है। अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, जिसमें आप एक पूरा ग्रुप चला रहे हो, उसके आप एडमिन हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं उस ग्रुप को अच्छी तरीके से मैनेज करना, उसमें जो भी आपने रूल्स वगैरह अप्लाई किए हैं, ठीक है, आप उसको देखना चाहते हैं, सर्वे करना चाहते हैं कि वो जो भी आपके ग्रुप में मेंबर्स हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं ठीक तरीके से या नहीं कर रहे हैं, इसको अगर आप देखना चाहें तो गूगल फॉर्म बना सकते हैं और वो अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। उसमें आपको तमाम रिस्पांस मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड तरीका ये, अगर आप कोई ऑनलाइन पोल सर्वे करवाना चाहें, ठीक है, कोई वोटिंग वगैरह के हिसाब से आप कुछ करवाना चाह रहे हैं जिसमें किसी की राय लेना चाह रहे हैं कि ये शख्स सही है या नहीं सही है, या फिर आप किसी भी चीज़ के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई आप सर्वे करना चाहते हैं तो आप वो भी गूगल फॉर्म के थ्रू ले सकते हैं। थर्ड तरीका ये कि अगर आप कोई यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको अपने सब्सक्राइबर से लेना है, कोई फीडबैक लेना है, ठीक है, या फिर अगर आप किसी पेरेंट्स से लेना चाहते हैं स्कूल्स वगैरह में, ठीक है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे आपके जो भी फॉलोअर्स हैं आप अगर उनसे या यूज़र्स वगैरह से अगर आप फीडबैक लेना चाहें तो आप इसके थ्रू भी ले सकते हैं। फोर्थ तरीका ये, अगर आपको कोई आइडियाज़ चाहिए, ठीक है, तो आप पीपल से भी आइडियाज़ ले सकते हैं। और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ से, ठीक है, या फिर अगर आप किसी भी सीनियर पोस्ट पे आप अगर आइडियाज़ लेना चाहें तो अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने फ्रेंड्स से आइडियाज़ भी ले सकते हैं। ये है जनरेट लीड्स ऑनलाइन फ्री। ठीक है, इसमें ये अगर आप एफिलिएटेड मार्केटिंग करते हैं या फिर ईमेल मार्केटिंग या फिर ट्रैफिक वगैरह जनरेट करवाते हैं, ठीक है, और अगर आपको ट्रैफिक वगैरह चाहिए तो आप लीड जनरेशन भी कर सकते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू। ठीक है, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। अगर आपको किसी भी मौजू के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल फॉर्म के थ्रू इन्फॉर्मेशन भी जमा कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी मार्केट के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन जमा करनी तो आप इस पर जमा कर सकते हैं। यू कैन एवेल्यूएट वेबसाइट, एप्लीकेशन एंड चैनल। ठीक है, अगर आपका कोई चैनल है या एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, ठीक है, और अगर आपको उसकी कोई वीडियो या फिर आपको कोई एवेल्यूएशन करनी है उसकी, तो आप गूगल फॉर्म के थ्रू एवेल्यूएशन भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी जो भी वेबसाइट है किस क्या रिस्पॉन्स दे रही है, एप्लीकेशन क्या रिस्पॉन्स दे रही है, चैनल का क्या रिस्पॉन्स है, उसका अगर आपको फीडबैक चाहिए तो आप गूगल फॉर्म के थ्रू वो भी ले सकते हैं। शेयर प्राइवेट फाइल्स विथ सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, अगर आप किसी को कोई अपनी प्राइवेट फाइल शेयर करना चाहते हैं और फाइल शेयर करने से पहले आप उसको जो है कुछ उसको एक्सेस करने के लिए कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उससे, तो आप गूगल फॉर्म के थ्रू भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आप उसको फाइल शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे क्वेश्चन भरेगा उसके बाद उसको फाइल मिल जाएगी ऑटोमेटिकली, तो आप इसके थ्रू भी फॉर्म बना सकते हैं। अगर आप स्काइप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, स्काइप में आप कॉन्फ्रेंस कोई प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं, ठीक है, और अगर आप कोई भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर गूगल फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है, इस पर कोई ऐसा फॉर्म बना दें प्रिपरेशन के लिए तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, गूगल फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। कोई टेस्ट वगैरह अगर आप कंडक्ट करवाना चाहें, ठीक है, तो आप इसके थ्रू करवा सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज हो सकता है। क्विज टेस्ट आप इसके थ्रू करवा सकते हैं। MCQ स्टेप, EMQ टाइप के टेस्ट वगैरह जो है उसके थ्रू आप कंडक्ट करवा सकते हैं। ये बेसिकली आप गूगल फॉर्म में ही है, ठीक है, आप इसको पूरा फॉर्म आपने बनाया, पूरा एक टेस्ट पेपर बनाया, उसके बाद आप सबको इसका लिंक शेयर कर देंगे और लिंक शेयर करने के बाद आपको तमाम का रिस्पांस
मिलता रहेगा इस फॉर्म के थ्रू, ठीक है। आपकी ईमेल आईडी पे भी आता रहेगा इसका रिस्पॉन्स, और अगर आप चाहें तो एक्सेल स्प्रेडशीट पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं फाइल को। उस पर आने के बाद आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं, जो भी जिसके मार्क्स वगैरह वो सारी चीज़ें आपको उसके ऊपर दिख जाएंगी। इसके अलावा अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें ऑनलाइन, ठीक है, इवेंट्स वगैरह के लिए, क्लासेस वगैरह के लिए या टूर वगैरह के लिए फ्री, तो आप गूगल फॉर्म के थ्रू रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बना सकते हैं और उसमें सबके रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, ठीक है, आप कर भी सकते हैं। अगर आप चाहें इसमें एंट्री टेस्ट बनाना तो आप इसमें एंट्री फॉर्म भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें फॉर्म आप बना सकते हैं और उसको जो भी लोग भी चाहें उसको फिल करके एंट्री दे सकते हैं। इसके अलावा ये काफ़ी अच्छी कमांड है। देखिए बेसिकली अगर आप कोई ब्लॉगर यूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, वर्डप्रेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको पता है कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता जिससे आप जो भी आपके यूज़र्स हैं, ठीक है, जो भी आपके ब्लॉगर्स हैं, जो भी पार्टिसिपेंट हैं, जो लोग आपकी वीडियोस को या जो लोग आपके ब्लॉगर्स को पढ़ते हैं, उनसे अगर आप कोई राय लेना चाहते हैं तो आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं कि उनसे राय ले लें, ठीक है। जैसे ब्लॉगर यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आप गूगल फॉर्म अपने ब्लॉगर में अटैच कर सकते हैं, उसमें लिंक कर सकते हैं, आप अपने ब्लॉगर में लगा सकते हैं, वहाँ से आप फीडबैक ले सकते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू, ठीक है। वेबसाइट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप क्विज़ बना सकते हैं, ठीक है, आप गेम बना सकते हैं, और क्विज़ टेस्ट अगर बनाना चाहें तो आप गूगल फॉर्म के थ्रू वो भी बना सकते हैं। आप अगर स्कूल में जॉब करते हैं, स्टूडेंट्स अगर आपको कोई क्विज़ टेस्ट लेना है या गेम खेलना है तो आप उनके साथ खेल सकते हैं, बना सकते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, इससे काफ़ी नॉलेज भी बढ़ सकती है स्टूडेंट्स वगैरह की, ठीक है। आप अगर टीचर्स हैं तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लास्ट है मेरे पास जो 15 पॉइंट, वो मैंने ये रखा है ई कॉमर्स बिजनेस। आपको पता है आजकल जो है पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड बल्कि ई कॉमर्स बिजनेस काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, ठीक है, बेसिकली तो वेबसाइट में ऐसे ई कॉमर्स की अगर कोई वेबसाइट आप बनाते हैं तो उसमें आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन होता है कि आप लोगों से ऑर्डर किस तरह रिसीव करते हैं। लेकिन अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या उस पर व्हाट्सअप या कहीं पे भी अगर आप ऐसी पर्सनली यूज़ कर रहे हैं ई कॉमर्स बिजनेस को, ई कॉमर्स बिजनेस पे आप काम कर रहे हैं, और अगर आपको चाहिए सबके ऑर्डर वगैरह आप रिसीव करना चाहते हैं कस्टमर वगैरह से, तो आप गूगल फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। उसमें आप तमाम चीज़ें लिख सकते हैं कि मुझे नेम चाहिए, ठीक है, मुझे एड्रेस चाहिए, मुझे पेमेंट मेथड चाहिए, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। आपको गूगल फॉर्म के थ्रू भी ऑर्डर रिसीव हो सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी कमांड है, इसको आप लिंक कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, या फिर आप ट्विटर वगैरह यूज़ करते हैं उस पर आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। एक इमेज बना सकते हैं आप अच्छी सी। तो काफ़ी सारा इसका इस्तेमाल गूगल फॉर्म का आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर आपको एक गूगल फॉर्म दिखा भी दूं कि गूगल फॉर्म किस तरीके से, मैं सैम्पल के तौर पे आपको एक गूगल फॉर्म दिखाता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे गूगल फॉर्म एक बनाया हुआ है सैम्पल के तौर पे, मैं आपको दिखा देता हूँ ये फॉर्म किस तरह बनता है। मैंने एक फीडबैक सर्वे बनाया है अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। यहाँ पे मुझे देखें मैंने डेटा मांगा है, कुछ फुल नेम चाहिए, मुझे ईमेल एड्रेस चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखें जहाँ पे स्टार लगा हुआ है इसका मतलब है रिक्वायर्ड डेटा। अगर यहाँ पे डेटा नहीं डाला जाएगा तो मेरा फॉर्म आगे सबमिट नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें कॉन्टैक्ट नंबर के आगे मैंने कोई स्टार नहीं लगाया है, ठीक है। अगर कोई देना चाहे तो दे सकता है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फॉर्म को फिल करते हैं हम इसको। यहाँ पे नेम फुल डालना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस डालना है। याद रखिएगा दोस्तों ईमेल एड्रेस बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें डेटा वैलिडेशन कमांड यूज़ की हुई है। और यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरे सेशन में आ जाएगा। मैंने 2 सवाल पूछे थे, वहाँ पे मैंने बेसिक जो भी डेटा मुझे चाहिए था मैंने वो लिया। और सेकंड यहाँ पे मैंने पूछा डू यू लाइक माय यूट्यूब चैनल, तो आप यस या नो जो भी आंसर देना चाहें आप उस पर चेक लगा सकते हैं। उसके बाद सबमिट, जैसे आप सबमिट बोलते हैं थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स, ठीक है, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, ठीक है। सबमिट एंड अदर रिस्पॉन्स, अगर आप और भी मज़ीद जो लोग भी इसको रिप्लाई देना चाहें, ठीक है, आप मज़ीद भी रिप्लाई दे सकते हैं। तो दोस्तों अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि गूगल फॉर्म हम किस किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।